दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तुम नहीं तुम्हारे पति खाना बनाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अंकिता सुनो, आज बैंक का काम भी निपटा लेना और आते समय प्लीज अजय के बेटे के लिए गिफ्ट खरीद लेना। मुझे आज लौटते समय देर हो जाएगी, आते ही पार्टी के लिए निकल लेंगे। लेकिन राहुल, तुम जानते हो माँ को आज डॉक्टर के पास लेकर जाना है और श्रेया के अभी एग्जाम चल रहे हैं। बैंक का काम तुम निपटा लो, मैं समय निकाल कर गिफ्ट ले आऊंगी। पति राहुल को नाश्ता परोसती हुई अंकिता थोड़ा झुंझला उठी। उसकी बात सुनकर राहुल ने प्लेट आगे सरका दी और उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोल पड़ा, ठीक है, तुम चाहती हो मुझे चैन का दाना नसीब ना हो तो यही सही। अब मैं नाश्ता नहीं करूँगा, जा रहा हूँ बैंक। तुम किसी काम की नहीं हो, घर में रहकर करती क्या हो। एक बार उन औरतों को देखो जो बाहर जाकर जॉब भी करती हैं और घर भी बखूबी संभालती हैं। कहते हुए नाश्ता छोड़ बाहर निकल गया। अंकिता बार बार कहती रही, नाश्ता करके जाओ, लेकिन वो नहीं रुका। उसके जाने के बाद अंकिता रोनी सी सूरत लेकर बैठ गई। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी सासू माँ पूजा से उठ कर आई। अंकिता को देखा, सब समझ गई। पूजा पर बैठे बैठे राहुल के बेसिर पैर की बातें सुन रही थी। उसे रोक नहीं पाई, क्यों कि पूजा पर बैठती तो पूजा खत्म होने तक किसी से बोलती नहीं थी। अंकिता के माथे को प्यार सहलाया तो अंकिता बिखर सी गई। रो रो कर बुरा हाल हो गया। माँ, मैं क्या इतनी बुरी और नकारा हूँ जो सिर्फ घर को नहीं संभाल पाती। इतनी कोशिश करती हूँ फिर भी राहुल खुश क्यों नहीं होते। रोती हुई अंकिता के आंसू पोस वसुधा जी बोल पड़ी, बिल्कुल नहीं, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है। रोना बंद कर और जो मैं कहती हूँ सुन। शाम हुई, राहुल आया। अंकिता की आवाज ऐसे लगी जैसे सुबह कुछ हुआ ही नहीं। अरे बेटा, उसे अचानक मायके जाना पड़ा। उसके मायके एक पूजा रखी गई है। मुझे भी बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा पाई। आज तेरे दूर के मामा आने वाले हैं, नहीं तो मैं भी हो आती। अरे हाँ, आज अजय के यहाँ जाना है ना। हाँ माँ, आप लोग तैयार हो जाइए, मैं आता हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बाजी। राहुल ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग आदमी, जिनकी कद काठी छोटी और पतली थी, चेहरे पर दाढ़ी लेकिन पहनावा उस दर्जे का।
सविता जी आगे बढ़कर बोली, अरे भैया आइए ना अंदर, ये राहुल हैं, पहचाना, कहते हुए उन्हें आदर समेत बैठाया। अरे कहाँ पहचाना, कितने दिनों बाद देखा इसे, अब तो कितना बड़ा हो गया। राहुल हैरान था। इन मामा जी के बारे में माँ ने कभी नहीं बताया और ना ही कभी देखा था इन्हें। हैरान सा माँ की तरफ देखा तो बोल पड़ी, राहुल ये मेरे भाई हैं, बहुत पहले अमेरिका में जाकर बस गए थे, अब वापस आए हैं। आज की रात ये हमारे यहाँ हम सभी से मिलने आए हैं, कहते हुए पानी लेने चली गई। बैठो बेटा और बताओ बहू कहाँ है? ये तो तुम्हारी बेटी लगती हैं, बहुत सुंदर हैं, तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं हैं, लगता है अपनी माँ पर गई हैं, कहते हुए खिल खिया कर हंस पड़े। अरे तुम सोते थे, कैसी तुम्हारी नाक बहती रहती थी, हर समय माँ का आंचल पकड़ घूमते रहते थे। मामा जी की बातें सुन राहुल परेशान हो गया, लेकिन श्रेया खिला पड़ी। वो बड़ी शरारती नजर से मामा जी को देख रही थी। बेटा आज का अजय के यहाँ जाना रहने देते हैं, और सुन खाने का क्या करे, बहू तो है नहीं। माँ की बातें सुन राहुल थोड़ा परेशान हुआ, फिर बोला, माँ खाना बाहर से मंगा लेता हूँ, आप बता दो क्या क्या ऑर्डर करना है। राहुल की बात सुन सविता जी बोली, अरे नहीं यही तो परेशानी है भाई साहब, बाहर का नहीं खाते, मैं ही बना लेती, लेकिन आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, क्या करूं। सुन बेटा, दो रोटी और सब्जी तो बना लेना। अच्छा कहकर मुंह सुजाकर रसोई में गया। जो खाना अंकिता आधे घंटे में बना लेती थी, उसे बनाने में 2 घंटे लगे। ऊपर से मामा जी के बार बार चाय कॉफी की फरमाइश, वो पागल हुए जा रहा था। उधर हॉल से माँ और मामा जी की बतियाने और हंसने की आवाज सुन उसका गुस्सा 7वें आसमां पर। आज ही अंकिता को जाना था, वो होती तो सब कुछ कितने सुख शांति से निपट जाता। मन में सोचते हुए किसी तरह खाना डाइनिंग टेबल पर रखा। खाना खत्म हुआ, सब कुछ समेटने में आधा घंटा लगा। उसके बाद मामा की कॉफी की फरमाइश जी में आया कि पेन दे मारे उनके सर पर। तभी अंकिता का ख्याल, कैसे सारे काम अच्छे से निपटा लेती हैं। खाने के बाद रोज की कॉफी बिना कहे लाकर सामने रख देती हैं। उसके बिना आज घर कैसे उजाड़ हो गया। घर में कितने भी मेहमान आए, सब कुछ संभाल लेती हैं। सोचते हुए कॉफी का मग मामा जी के सामने रखा तो जाने क्यों मामा जी की आंखें पहचानी सी लगी। उसने ध्यान से देखा तो मामा जी की नजरें झुक गई।
मामा जी घबरा से गए, अपने दोनों हाथों को रगड़ने लगे। माँ, ये कौन है और मुझे देख ये घबरा क्यों रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हें मैंने कहीं देखा है। पापा के इस सवाल को सुन नन्ही श्रेया हंस पड़ी, साथ में सविता जी भी। लेकिन बेचारे मामा जी के पसीने छूटने लगे। वो घबराकर अंकिता के कमरे में भागे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उनको अंकिता के कमरे की तरफ भागते देख राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, ये किसी तरह अपनी हंसी रोक सविता जी बोल पड़ी, बेटा ये अंकिता ही है। आज दिन भर के लिए मैंने उसे अदृश्य कर दिया, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कहते हुए सब सविता जी गंभीर हो गई। राहुल, आज तुमने उसको क्या क्या नहीं सुनाया, दिन भर क्या क्या नहीं करती इस घर के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। मैं देखती हूँ कि दिन भर एक क्षण के लिए आराम नहीं करती और तुमने सुबह उसके वजूद को ही नकार दिया। राहुल, तुमने उसके वजूद को ही नहीं नकारा। मैं भी हाउस वाइफ हूँ और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के वजूद को नकारा था। क्या तुमने मेरी मेहनत नहीं देखी थी? और अंकिता तो उससे भी ज्यादा करती हैं। आज तुमको रसोई में खूब परेशान होते देखा। ईमानदारी से कहना, ये 3 घंटे का काम क्या तुम्हें आसान लगा? माँ की बातें सुन राहुल का सर झुक गया। नहीं माँ, बहुत मुश्किल है जो आपने किया और जो आज अंकिता कर रही हैं। मैंने दोनों लोगों के ईमानदार मेहनत को नकारा है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। राहुल की बात सुन सविता जी बोल पड़ी, बेटा हाउस वाइफ वो या नौकरी पैसा वाली पत्नी जीवन चाहती हैं, उसे उस नजरिए से देखो आज अंकिता यहाँ होकर भी अदृश्य थी तो तुम्हारी क्या हालत हुई पार्टी में नहीं जा पाए, इतनी अफरा तफरी हुई सो अलग। और देखो अब तो मामा जी गुस्से से कमरे में भी चले गए, अब जाकर उन्हें मानना भी पड़ेगा। कहते हुए सविता जी खिला पड़ी। राहुल भी मुस्कुराने लगा। कमरे में गया तो बनावटी मामा जी अपने असली रूप में आ गई थी। राहुल को देख मुस्कुराने लगी। राहुल ने अंकिता को अपने बाहु पास में ले लिया। सचमुच आज उसने अंकिता को जीवन साथी के नजर से देखा और आज के सबक से उसे अपने जीवन साथी का महत्व पता चला। पति के प्यार और दुलार के स्पर्श को महसूस कर राहुल के सीने से लग गई। आंखों से आंसू बह निकले। राहुल ने उन्हें अपने हाथों से पोंछ उसके माथे पर अपने प्यार का सिना अंकित किया तो अंकिता की पलकें झुक गई। तभी राहुल ने उसे छेड़ते हुए कहा, मामा जी अब आप खुश हैं ना? अंकिता मारे शर्म के लाल हो गई और राहुल हाँ हाँ करके हंस पड़ा। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी
पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।